अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कासिम और आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम एटम, आयंस और मालिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। एटम क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ठीक है, यानी कि मादे का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। हमारी ज़मीन की हर चीज़, हर जानदार, ह्यूमन, हर चीज़ कौन सी है वो एटम से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं ह्यूमन, बर्ड्स वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर एटम से हर चीज़ मिलकर बनी है तो वाई दे आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स, यानी कि इसकी एग्जाम्पल्स क्यों डिफरेंट है, यानी कि ह्यूमन जो है वो सब चीज़ें सिमिलर क्यों नहीं है। तो इसकी वजह ये है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में तकरीबन 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ये एटम पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एलिमेंट की तरफ। एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होता है? एटम से ही एलिमेंट्स निकला है, ठीक है, यानी कि मेड अप ऑफ एटम, जो कि एटम से मिलकर बनता होता है, उसे हम क्या कहते हैं जी? एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इसकी एक ये हो गया। उसके बाद ये कैन नॉट डीकम्पोज, क्योंकि ये टूटता नहीं है, ठीक है। अब कल का हाइड्रोजन है, क्या ये हाइड्रोजन टूट जाएगा? एक एटम कभी भी नहीं टूटेगा। क्लोरीन टूट जाएगी? नहीं टूटेगी, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन हो गया। और भी एक एग्जांपल है, कोई भी एटम जोन सा है या एलिमेंट जोन सा है वो टूट नहीं सकता, ये आपने बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है। और इनमें वैलेंसी शो नहीं होगी एलिमेंट्स में, सॉरी, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, जो भी है, यानी कि हमारा पीरियोडिक टेबल जो है वो 118 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो 118 एलिमेंट्स में से तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो टूट नहीं सकते, डीकम्पोज नहीं हो सकते, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या पाए जाते हैं? ये सब्सटेंस जोन से हैं, ये फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप कह रहेंगे अकर इन नेचर इन फ्री स्टेट, फ्री एंड कंबाइंड स्टेट, ठीक है। ये फ्री में भी पाए जाते हैं स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है तो क्या बना देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर ऑक्सीजन के दो एलिमेंट्स मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। तो यानी कि ये कम फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में। ये कंबाइंड स्टेट है। फ्री स्टेट यानी कि अब नियोन आ गया, आर्गोन आ गया, क्रिप्टोन आ गया, जीनोन, हीलियम गैस जो सी है, ये हीलियम, ये सारी तमाम गैसेज है और ये फ्री स्टेट में पाई जाती हैं और अकेली होती हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स ये आ गई। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे जो से है हमारे नेचर में। अब हमारी हवा है, ठीक है। हमारी हवा में नाइट्रोजन जो सी है वो कितनी परसेंट पाई जाती है? 78% पाई जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास ओनली 21% पाई जाती है। और उसके बाद आर्गन जो सी है 0.9%। और उसके बाद 0.1 जो सी है वो दूसरी गैसेज वगैरह पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, एटम से ही आगे निकलता है, यानी एटम से एलिमेंट्स बनता है। एलिमेंट्स के आगे आगे हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये दो किस्म के होते हैं, एक होती है होमोटॉमिक और नेक्स्ट होते हैं हेट्रोटॉमिक। हेट्रोटॉमिक एलिमेंट्स क्या लें, ठीक है, ठीक है। होमोटॉमिक मैंने होमो मैंने सेम, जो से सेम होते हैं उनको कहते हैं जी होमो, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, यानी कि होमोटॉमिक में यानी कि सेम मालिक्यूल जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जुड़ते हैं, H2 बनाता है, तो यानी कि ये होमो। हेट्रो में यानी कि मुख्तलिफ मालिक्यूल आपस में मिलकर बने होते हैं, ठीक है। उनमें मोनोटॉमिक या डाइटॉमिक भी आगे एग्जांपल आएगी। मोनो मैंने एक, डाई मैंने दो, ठीक है। जिसमें एक यानी कि एटम पाया जाता है उसको मोनोटॉमिक कहेंगे, जिसमें दो एटम पाए जाते हैं उसे डाइटॉमिक कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं आगे कंपाउंड की तरफ। कंपाउंड जब 2 and more elements are combined is called compound, ठीक है।
इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरह ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर हो गया, NaCl, यानी कि जो भी है हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे तो उनको कंपाउंड हम कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये कंपाउंड कैसे मिलते हैं, तो ये इनमें आयनिक बॉन्ड होता है या कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो वो आगे जाके सबसे पहले अब इसमें वैलेंसी का जिक्र है कि आपको वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी वो होती है जो कार्बन के आउटरमोस्ट शेल होता है उसकी तादाद को हम वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। अब कार्बन है, कार्बन में ये एटम है, एटम में कितने शेल्स होते हैं, सॉरी एटम में कितने शेल्स होते हैं, एक शेल होता है। सबसे पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। तीसरे शेल में होते हैं 16 या 32 भी कह सकते हैं। तीसरे शेल में हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मगर ये है कि एटम के आखिरी शेल जो सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टिव शेल। ऑक्टिव शेल का मतलब क्या होता है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। ये भी ऑक्टिव हो सकता है। इसके बाद जो सा इसको हम 8 कह लें या 8 कह लें, मतलब ये कि उसका ऑक्टिव यानी कि आखिर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगा, उसके लिए हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी ऑक्टिव, सॉरी आज हम सबसे पहले केटाइन की बात करते हैं। केटाइन क्या होता है, ठीक है। केटाइन में क्या होता है और इनकी वैलेंसी को हम कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है। केटाइन की हम एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं। केटाइन की क्या एग्जांपल है, केटाइन में सबसे पहले इसमें क्या होता है, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टिव शेल, यानी कि हमारा ऑक्टिव शेल है उसमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करेगा, लूज़ इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इस पर नेक्स्ट चार्ज क्या आ जाएगा, फिर पॉजिटिव आ जाएगा। जब कोई चीज़ लूज़ करते हैं तो तब पॉजिटिव चार्ज आता है, और लूज़ इलेक्ट्रॉन तो क्यों करेगा, जब 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ज़्यादा उसको, फिर ये देखें ना आप, एक हमारे पास एटम का आखिरी शेल है, इसमें हमारे पास 2 फॉर एग्जांपल 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, एक्टिव शेल है, ठीक है। तो वो 7 लेगा नहीं, 1 को लूज़ कर देगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 हो जाए, अब 2 को लेगा ये 6 को लेगा, ये 2 को खारिज कर देगा, वो 2 को खारिज कर देगा। अगर 3 हो गए तो वो 3 को खारिज कर लेगा एज़ कम्पेयर टू के वो 5 ले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसने 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने। अगर 4 की बात है तो वो लूज़ भी कर सकता है, गेन भी, क्योंकि उसको 4 चाहिए, ये 4 लूज़ कर सकता है, ये 4 गेन कर सकता है, तो वो दोनों में आ जाते हैं। उसको वो अभी बाद में हम प्रॉपर्टीज़ को बात करते हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल नंबर होता है 6, ठीक है। तो इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए जी, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरे में कितने आ गए, 4, 1 2 3 4। अब ये 6 हो गया इसका पूरा। अब 4 है, ये 4 को लेना इसके लिए इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन को लेना ले लेगा, इसलिए इसका जो सा होता है, इसकी वैलेंसी क्या होती है जी, 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। अब ये चार्ज जब गेन करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरह नेक्स्ट हम एग्जांपल की बात करते हैं सोडियम की, ठीक है। सोडियम के में कितने एटॉमिक नंबर, कितना, 11। अब उसमें पहले शेल में कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितने आ गए जी, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 हो गए, ठीक है। और आखिरी शेल में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब एक को वो लूज़ करेगा या एक को लूज़ करेगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा, वो एक को लूज़ कर देगा, इसलिए सोडियम का वैलेंसी कितनी होती है जी, 1 होती है, ठीक है। उसके बाद ये लूज़ करेगा, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो +1 इसकी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, मैग्नीशियम की ले लें, ठीक है। अब मैग्नीशियम की ले लें। मैग्नीशियम कितने होते हैं, 12 होते हैं। पहले में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में कितने होंगे, 2 होंगे। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं लेगा, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है जी, 2 होती है। और ये लूज़ करेगा इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो फर्स्ट में 2 आएंगे, दूसरे में दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जी, 8, तो 10 हो गए, ठीक है। और तीसरे शेल में कितने हो गए जी, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 13। अब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा एज़ कम्पेयर टू कि ये 5 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो इसकी वैलेंसी होगी 3, और ये लूज़ करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरह एक सी एग्जांपल आप ले लें, पोटाशियम ले लें,
और भी काफ़ी एग्जांपल्स है, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ठीक है, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जांपल ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाइन की। एनाइन जब मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, जब 4 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, जब 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्टिव शेल में, इन ऑक्टिव शेल, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा जी? नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इसकी, कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले एग्जांपल आ गई हमारे पास क्लोरीन की। क्लोरीन में 17 आते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। तो पहले शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। दूसरे में कितने आ जाएंगे जी? 8 आ जाएंगे, और 8 और 2 10, और आखिर वाले शेल में कितने आ गए जी? 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आखिरी शेल में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, इसलिए इसकी एक होगी वैलेंसी, और ये लेगा तो इसलिए -4 आएगा, ठीक है। इसी तरह और एग्जांपल ले लें, ऑक्सीजन की ले लें। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 16 होते हैं। तो पहले में इसके 2 होंगे, दूसरे में हमारे पास 8 होंगे, तीसरे में हमारे पास कितने हो जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से काट कर 6 हो जाएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लोगा, इसलिए इसकी -2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना ऑक्टिव शेल मुकम्मल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप नाइट्रोजन की ले लें। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। अब पहले शेल में कितने आ गए? 2। दूसरे में कितने आ गए जी? हमारे पास 5 और 2 7 हो गए। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए इसकी -3 आ जाएगी वैलेंसी, ठीक है, क्योंकि इसको आपने अपना एक्टिव शेल मुकम्मल करना 5 6 7 8, ठीक है। तो उसके बाद ऑक्सीजन की भी हो गई, क्लोरीन आ गए, और भी कई एग्जांपल्स है। कार्बन की ले लें, कार्बन की उसमें आएंगी। तो आप इसके अलावा और भी कोई एग्जांपल्स वगैरह ले सकते हैं। तो आज तक हमारा यही रहा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।